रक्षाबंधन आ रहा है। कब है रक्षाबंधन? अगस्त में। रक्षाबंधन को बहन अपने भाई के कलाई में रक्षा सूत्र बांधती हैं और कहती हैं, भैया ये रक्षा सूत्र हम आपकी कलाई पर बांधते हैं, इस रक्षा सूत्र के बदले आप हमारी संपूर्ण वर्ष रक्षा करना। इस बार मैं अपनी बहनों से निवेदन करता हूं बहनों से निवेदन कि जब अपने भैया की कलाई पर राखी बांधिए तो अपने भाई से राखी बांधने की जो दक्षिणा होती है, जो भेंट होती है, जो भाई आपको देता है, उस भेंट के बदले आप यही मांगिएगा कि आप जैसे मेरी रक्षा करते हो, आज से ऐसे सभी बहनों की रक्षा आप करना। जो रक्षा आप मेरी कर रहे हो, यही भाव आप सारी बहनों पर रखना। जैसे मैं आपकी बहन, वैसे वो भी किसी की बहन है। सुहागिन कौन? मांग रंग लेने से, सिंदूर भर लेने से कोई सुहागन नहीं होता। पति का प्रणाम कर लेने से कोई सुहागन नहीं होता। आपको पता है सुहागन कौन? अपने सुहाग की अनगिनत मात्रा में जो चर्चा करे वो है सुहागन। हमारा सुहाग किनसे है? पति से। और पति का सुहाग किनसे है? परमपिता से। उसके नामों का चिंतन स्मरण रहना ही सुहागन है। रैदास जी कहते हैं, सोई सुहागन प्रिय जाहि रीझे, सोई सुहागन प्रिय रीझे, कैसा तेरा मेरा हाल, कैसा तेरा मेरा, कैसा तेरा मेरा बेटी, मैं मीरा है गिरधर तेरा, मैं मीरा है गिरधर तेरा, सोई सुहागन प्रिय जाहि रीझे। सुहागन वही है जिससे हमारे प्रीतम रीझ जाएं। यमुना तट पर आए हैं नारद जी। कहीं शांति नहीं मिली तो नारद जी कहाँ आए हैं? यमुना तट की ओर। अब यमुना तट आए हैं, एक युवती बैठी है, उसकी गोद में दो वृद्ध बालक लेटे हुए हैं, अगल बगल दो चार स्त्रियां बैठी हैं, चमर डुला रही हैं। नारद जी ने सोचा कि स्त्रियों के बीच में मैं जाके क्या करूंगा। नारद जी जब वहां से जाने लगे, उस युवती ने, उस देवी ने आवाज लगाया है, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाघ्यहरं परम। अरे नारद जी आप रुक जाइए, मैं आपको पहचान गई, आप कोई साधारण नहीं हो, आप साक्षात देवर्षि नारद हो। रुक जाइए, आपके दर्शन मात्र से मेरे अघ सर्वथाघ हरम परम, मेरे जो अघ हैं, ये जो पाप हैं, ये दूर हो जाएंगे। पाप क्या है बंधुओं? व्यक्ति की जिन्हें पाप और क्रोध, इन दोनों से मानव को बहुत बचना चाहिए। जिस व्यक्ति के बारे में हम जानते नहीं है ठीक से, जिसे हमने जाना नहीं ठीक से, जिसे हमने पहचाना नहीं, उसके बारे में आप विपरीत बातें एकांत में क्यों करते हो? ये भी पाप है।
किसी के बारे में ठीक से अभी हमने जाना नहीं, वो कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। किसी ने बुराई किया आपके सामने आकर, अरे वो जो है ना वो बहुत बुरे व्यक्ति हैं, आपने किसी के द्वारा सुन करके आपने बुराई की, इसको कहते हैं महापाप। माता पिता से ईर्षा द्वेष करना ये भी पाप है। भगवान की कथा सुनने के बाद में भी पाप कर्म करना ये सबसे बड़ा पाप है। और जीवन में बात बात पर क्रोध करना ये भी बहुत बड़ा पाप है।